हेलो एवरीवन। अब देखो, अब हमें लगाना है हुकाई पट्टी। तो इधर साइड में हम लोग लगाएंगे आई पट्टी और दूसरे साइड में लगाएंगे हुक पट्टी। तो देखो, फ्रंट पार्ट लगाते हैं तो डायरेक्शन चेंज रहता है। हम लोग अपने लेफ्ट साइड में आई लगाते हैं और राइट साइड में हुक लगाते हैं, लेकिन बैक साइड में हम लोग लेफ्ट साइड में आई आई लगाते हैं और राइट साइड में हुक लगाते हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्शन अलग अलग होता है जब हम लोग बंद करते हैं। तो इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पर ले लेंगे हुकाई पट्टी, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है और रखने के बाद यहाँ पर एक रफ सिलाई चला लेंगे, ऐसे करके एकदम बराबर करके जो भी एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर रफ सिलाई चला लेंगे। और ध्यान रखेंगे कि 0.25 जितना ही लेना है, क्योंकि अभी हाफ इंच जितना हमें स्टिच लगाना है। तो इसके लिए हम लोग 0.25 पे ही रफ सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से चलाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम लोग कोई भी हुकाई कोई भी कलर की लें, हम लोग इसके इजी तरीके से पैक करेंगे। तो कैसे पैक करेंगे, देखो यहाँ से इसको इसके अंदर ऐसे रखते हुए ऐसे, देखो अभी ये हमारा पैक हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब बराबर से रखेंगे और इस पे मशीन चलाएंगे। देखो, मशीन जब इस पे चला रहे होंगे तो ध्यान रखेंगे हमें हाथ से ही चलाना है। ऐसा तेज तेज से मशीन नहीं चलाना कि हम लोग पैर से मशीन चलाना स्टार्ट कर दें। हम लोग इसके व्हील से मशीन चला रहे हैं। और लिफ्टर भी हम लोग रहने देंगे इसी के ऊपर, मतलब लिफ्टर नीचे की तरफ नहीं कर रहा है, क्योंकि लिफ्टर नीचे करने पे फिर हमारा हुक पे स्टिच नहीं चल पाएगा, इसलिए लिफ्टर हम लोग थोड़ा सा इस पे प्रॉब्लम होती है चलाने में, लेकिन हाँ इसकी फिनिशिंग बहुत प्रॉपर आती है। एक सिलाई तो हमने चला दी है, लेकिन अभी एक सिलाई फिर से हमें चलाना है ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह दिख रहे हैं उनको हटा देंगे। और एक बार और जहाँ जहाँ नहीं चला है हमारा मशीन, तो एक बार और चला देंगे, ताकि ये अच्छे से अभी देखो हमारा ये प्रॉपर स्टिच हो गया है। अभी स्टिच होने के बाद अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड है कट करना है। और कट करने के बाद यहाँ से इसको हमें कटिंग कर देना है, और यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम लोग कट कर देंगे। ये कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को ऐसे अंदर करेंगे और एक रफ सिलाई इधर चलाएंगे। एक्स्ट्रा इधर से भी हाफ इंच जितना छोड़ते हुए बाकी की कटिंग कर लेंगे। टाइट ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल मशीन से चला रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी भी।
अभी यहाँ से इसको हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक 1/2 इंच छोड़ते हुए बाकी कट कर देंगे। अभी इसको करने के बाद अब हमें यहाँ से इसको देखो, यहाँ से इतना, क्योंकि हम लोगों ने सिलाई कितने पे चलाई थी, सिर्फ 0.25 पे, तो वही 0.25 से हम लोग थोड़ा सा इसको अंदर करेंगे और इसको एक फोल्ड और लगाएंगे, और ये एक फोल्ड लगाने के बाद इस पे हम लोग चला लेंगे सिलाई। इस पे बाद में हम लोग तुरपाई कर लेंगे, अभी हम लोग सिर्फ सिलाई चला लेते हैं। अब एक्स्ट्रा धागे वगैरह को सबको कट कर देना है। अभी देखो, अब आप लोग बताओ, कहीं से भी ये दिख रहा है कि हमारा इसमें ब्लैक कलर की पट्टी लगी हुई है, प्रॉपर फिनिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे से रेडीमेड हुक हमारा लग गया। अब ऐसे ही हमें आई लगाना है, तो आई के लिए हमें थोड़ा सा एक और काम करना पड़ता है। देखो, पहले तो हम लोग अपने आई वाले पट्टी को इस तरीके से सेम रफ स्टिच लगा देंगे। इस पे रफ स्टिच लगा देंगे हम लोग पहले, ठीक। रफ स्टिच लगाने के बाद अब क्या करेंगे, देखो ये हमने फैब्रिक लिया हुआ है, इसकी साइज क्या रहेगी, 2 इंच की या फिर 2.5 की। तो इसको हम लोगों को इस तरीके से ले लेना है। यहाँ पर देखो, हमने 2.5 का लिया हुआ है। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद इस वाले पार्ट से ऐसा मेज़र कर लेना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। ये जितना भी आ रहा है उससे हम लोग ऐसा क्रॉस करके एक सिलाई चलाएंगे। स्ट्रेट भी चला सकते हैं और क्रॉस भी चला सकते हैं, ऐसे। और यहाँ से इसको निकाल लेंगे लॉक करके। सेम, अब एक साइड पे तो चला लिया है, इसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये हमारा यहाँ तक आ रहा है, और दूसरा साइड वाला भी हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से आ रहा है, तो इसको भी इसी तरीके से क्रॉस जाने देंगे। अब इसको भी हम लोग लॉक लगा लेंगे। अभी लॉक लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको हम लोग कट करके हटाएंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है उसको भी हटा देंगे। हटाने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है इस तरीके से। अब ये देखो पलट गया। पलटने के बाद अब एक बार फिर से चेक करेंगे कि हमारा साइज़ आ रहा है कि नहीं, तो देखो एग्जैक्ट हमारा साइज़ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर रखना है ऐसे, और रखने के बाद एक रफ सिलाई और चलाएंगे दोनों को अटैच करने के लिए। चला दिए। अभी इसको चलाने के बाद अब एक बार ये चेक कर लेंगे कि हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं तो ये कैसा आ रहा है। अभी ऐसा आ रहा है। तो अब कैसे चलाना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें फिर से लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ले लिया, इसको सिर्फ और सिर्फ पलटी करने के लिए हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे एक्स्ट्रा रखते हुए ऐसे। और इसको जब हम लोगों को पलटी करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये हमारा कैसा होना चाहिए, ऐसा, मतलब कि ऐसा होना चाहिए। तो पहले हम लोग इस पे चला लेते हैं ताकि इजी हो जाए। हमें दिख नहीं रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और फिर चलाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग हाथ से ही चलाएंगे, कोई डायरेक्टली मशीन ऐसे नहीं चलाएंगे, क्योंकि इस पे भी हमारी आई है।
अभी हमारी सुई थोड़ी सी टूट गई है तो हमें देखना पड़ेगा। अभी देखो इस तरीके से हमारा ये पार्ट रेडी होना है। तो अभी हम लोग दूसरी सुई लगा लेते हैं, जब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और दूसरी सुई लगाने के बाद फिर हम लोग, अभी देखो सुई लग गई है हमारी। और लगने के बाद देखो, हमने कहा था कि इसको जब स्टिच करेंगे तो ये कैसा दिखना चाहिए, इस तरीके से। तो सेम इस तरीके से ये हमारा दिख रहा है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है इस पार्ट को कवर करने के लिए, तो ये दिख रहा है। अभी इसको हम लोग यहीं से सेम लगाएंगे, ऐसे। ठीक है। अभी दिख तो नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पलटी कर लेंगे। और पलटी करने के बाद अभी देखो यहाँ से हमारी जो लास्ट वाली सिलाई है, बस इसी सिलाई से हमें फिर से एक स्टिच लगा देना है। और धीरे धीरे इस बार लगाएंगे कि सुई नहीं टूटे। वैसे भी उस बार भी धीरे ही लगा रहे थे, लेकिन पड़ जाती है कभी कभी सुई, तो टूट जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो ये स्टिच हो गया है। अभी स्टिच होने के बाद हमें सेम वही चीज़ करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को जाने देना है इधर से भी और इधर से भी जाने देंगे। अभी सेम इसको इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे और इसको इधर जाने देंगे। ये फोल्ड लगाए और फोल्ड लगा के यहाँ पे सिलाई चला देंगे एक बार। इधर भी इसी तरीके से सिलाई चला देंगे। अभी सिलाई चलाने के बाद बस अब हमें इसको इस तरीके से पलट के और एक सिलाई यहाँ पर चला देंगे। बाद में इसको हम लोग तुरपाई कर लेंगे, क्योंकि तुरपाई से क्या होगा कि हमारी अच्छे से प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी। आगे की तरफ ये जो सिलाई है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है तुरपाई और सिलाई में। अभी देखो यहाँ से धागे की वजह से थोड़ा सा फिनिशिंग कम आई है। तो अभी पहले ये जो धागा है इसको हम लोग कट कर लेते हैं, कपड़े को बचाते हुए। अभी देखो हमारा अच्छे से ये जो आई वाला पार्ट है वो आप देखेंगे कि बंद हो रहा है कि नहीं। अभी देखो ये हमारा प्रॉपर पैक हो गया है फिनिशिंग के साथ।